स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के स्टॉक की। देखिए आईटी कंपनीज़ को लेकर के मेरा एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा है और जो लोग मुझे हमेशा से फॉलो करते हैं, नो डाउट मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर निराश हो रहे होंगे। लेकिन मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म की बात की है, ना मैं ट्रेडिंग की सलाह देता हूँ ना मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूँ। मैंने कहा है हमेशा आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए ताकि आप जैसे ही मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकें। तो उसी क्रम में एक स्टॉक ऐसा रहा जिसको मैं लगातार पिछले 2 सालों से फोकस में ले करके सजेस्ट करता रहा हूँ। न केवल ये स्टॉक बल्कि इसका पूरा सेक्टर ही मेरे फोकस में रहा है। जब आपको इस सेक्टर में बुलिश होने का टाइम है तो आप शायद बेच करके निकल रहे हैं, इसीलिए मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, स्वागत है पैसा डबल में। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। देखिए टीसीएस की हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं आज लगभग 1% डाउन है। इसके बाद अगर हम बिज़नेस की बात करें तो लगभग 60% की डिलीवरी देखने को मिल रही। 32 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं जिसमें 19,44,000 शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिल रही। अभी हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स इसके रिजल्ट आने के बाद जिन्होंने रेटिंग की है इस स्टॉक की उनके बारे में जान लेते हैं। प्रभुदास लीलाधर सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों को पता है कितनी बड़ी कंपनी है। इन्होंने कहा है कि वी कट ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बाई 4.2% टू 2.1%। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ड्यू टू मार्जिन कट्स ऑफ 100 बेसिस पॉइंट टू 20 बेसिस पॉइंट फॉर फाइनेंशियल 23-24 शार्प डिक्लाइन इन Q1 मार्जिन्स। तो इन्होंने कहा है कि Q1 के मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट से 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है। और इन्होंने ये भी कहा है, इनके अगर टारगेट की हम बात करें तो इन्होंने अपना टारगेट जो है नया टारगेट 3683 से घटाकर 3607 कर दिया है, नॉर्मल सा टारगेट घटाया है। तो इन्होंने एक नेगेटिव टाइप की रेटिंग दी है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर करंट मार्केट प्राइस 3000 से अगर कंपेयर किया जाए तो 600 टारगेट ऊपर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टारगेट को कम किया गया है। यानी कि जब भी किसी स्टॉक के टारगेट को कम किया जाता है और ऐसी सी बड़ी बैंकिंग फर्म्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स रेटिंग करती हैं तो स्टॉक ज़रूर गिरता है। आपने नोटिस किया होगा और आज गिरा भी है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी ब्रोकेज फर्म की, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, तो इन्होंने ये कहा है कि टीसीएस डिलीवर्ड एंड इन लाइन परफॉर्मेंस एंड की फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री इंक्लूडेड द फॉलोइंग। तो टीसीएस की देखिए कोई भी रिजल्ट आता है क्वार्टर का तो कमेंट्री तो आती है, तो उस कमेंट्री को देखिए जाकर के आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो तो शॉर्ट और सिंपल स्वीट और सिंपल वीडियो रखना होता है। इसलिए यहाँ पर के आपको केवल उन कंपनी ब्रोकर्स जो बड़ी बड़ी बुक दुनिया में जिनकी मान्यता है उनके बारे में बताया जाता है। आप देख सकते हैं 3620 का इन्होंने टारगेट दिया है। अब यहाँ पर अगर सिटी की बात की जाए तो सिटी ने अपने टारगेट में, मैं आपको बता दूं क्या कहा है कि टारगेट भैया हम अभी गिरावट की, मतलब इनका कहना है कि अभी और शेयर गिरेगा, यानी करंट मार्केट प्राइस से अगर तुलना की जाए तो इन्होंने नेगेटिव रेटिंग दी है और कहा है 3015 तक ये गिर सकता है। अब चलिए क्रेडिट स्विस बहुत ही बड़ी, जिसको मैं हमेशा इनको मैं एडोरेबल कमेंट्री के लिए जानी जाती है। मैं कहता हूँ हमेशा कि इनकी बात को ज़रूर सुनिए, किसी की बात को आप, इनकी और मॉर्गन स्टैनली की बात को ज़रूर सुनिए, किसी की बात को आप सुने या ना सुने। 3275 का टारगेट कर दिया 4350 से घटा करके, तो इनके अनुसार भी अभी स्टॉक में कमजोरी आनी है और टारगेट को कम किया है, यानी अगले 1 साल के लिए जो उम्मीद की जा रही थी उसमें कमी आई है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 3678 का इन्होंने टारगेट दिया है, अपसाइड 600। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 20% अपसाइड टारगेट है, कोई छोटा टारगेट नहीं है। फिर भी जेपी मॉर्गन ने 2800 का टारगेट दिया है, यानी स्टॉक को डाउन ट्रेंड डाउनग्रेडेड की रेटिंग दी है कि अभी और गिर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोमूरा ने 2910, यानी ज़्यादातर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स की बात करें तो उन्होंने डाउन साइड टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली हैज़ केप्ट इक्वल वेट रेटिंग, मैंने उन्होंने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या है, 3900 का टारगेट दिया है, लेकिन टारगेट इन्होंने भी 30% के आसपास का ही दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ये टाइम है जब स्टॉक कोई गिर रहे हैं, पूरा आईटी सेक्टर ही धड़ाम हुआ पड़ा है, तो यही टाइम है कि बुलिश होकर इन्वेस्ट कीजिए। जब वही वॉरेन बफेट का कोट है कि जब सब
पॉजिटिव हो तो आप नेगेटिव रहिए और जब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रहिए। तो वही चीज़ है कि अभी मार्केट से सब पैसा निकाल रहे हैं, तो यही तो टाइम है कि जब मार्केट गिर रहा है तो पैसा उसमें डालिए, ना कि आप निकालिए। अब यहाँ पर देखना है कि आप किस पेशेंस से और आप किस सोच के तहत काम करते हैं। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए, क्योंकि कोई बताता नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो गालियाँ देने का भी ऑप्शन वहाँ पर खुला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।